बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है मैथ की एक्सरसाइज 5.3 इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो आप इसमें गौर करें तो ब्रैकेट्स आई हुई हैं, प्लस माइनस एक साथ, ये सारा मामला जो है इसमें आ गया हुआ है। तो उसने जस्ट हमसे ये कहा है सिंप्लीफाई करें। तो इसमें हम जो है वो क्या करते होते हैं, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा बस मैं गाइड करूँगा आपको कि ये अगर हमारे पास प्लस माइनस सारे और ब्रैकेट्स वगैरह एक साथ आ जाएं तो हम क्या करते हैं, उनमें एक तरतीब लगाते हैं जिसको बोर्ड मास रूल कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखें बोर्ड मास रूल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने इसको किस तरह से सोल्व करना है। यानी बी का मतलब आप यहाँ पे लेंगे ब्रैकेट्स, जितने भी ब्रैकेट्स होंगे आपको पता है कि हमारे पास ये देखें छोटी ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। ये तीन तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है ना? तो इनमें से सबसे पहले हम इस वाली ब्रैकेट को जो है ना वो सोल्व करते हैं, फिर हम जो है इस वाली ब्रैकेट को यानी कर्ली ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये जो इस तरह से होती है। ठीक है ना? बी का मतलब ये होगा। अब ओ का मतलब है ऑफ। अब ऑफ का मतलब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। ठीक है ना? अगर किसी दो डिजिट के दरमियान में ऑफ लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब डी का मतलब है डिवीज़न यानी डिवाइड करना, एम का मतलब है मल्टीप्लाई करना, और ए का मतलब है एडिशन, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? इसमें ये बोर्ड मास आपने याद रखना है कि ब्रैकेट्स को पहले हल करेंगे और फिर ओ को हल करेंगे, डी डिवाइड आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, ऐड आ जाए या सब्ट्रैक्शन आ जाए, माइनस आ जाए। इन चारों में से पहले हम डिवाइड को हल करेंगे। डिवाइड के साइन का आप लोगों को पता है, अगर ये आता है तो पहले ये हल करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई को हल करेंगे, फिर हम जो है प्लस वाले साइन को हल करेंगे, एंड पे जाके माइनस करेंगे। तो फिर हमारी तरतीब सही रहेगी और क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है? तो आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमने जो है इसको जल्दी जल्दी देखना है। प्लस माइनस वाले काम है, और अलजबरे में जिस तरह से हम ऐड करते हैं वो पीछे हमने सीखा, ऐड करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, वही मामला यहाँ पे है। ठीक है ना? बस ये है कि इसमें उसने एक साथ दे दिया सारा डाटा, तो वहाँ पे था एक एक करके देता था वो। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ये बच्चों को लगता है कि पता नहीं इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसमें कोई ऐसा मामला नहीं होता, सिर्फ एक साथ दे देता है वो सारा कुछ। तो हमने बारी बारी बोर्ड मास के हवाले से इसको सोल्व जी। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले हम देखें, मैंने कहा कि ये जो हमारे पास छोटी ब्रैकेट है इसको पहले हल करेंगे। इसमें देखें क्या मामला हो रहा है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। देखें तो मैं सारी रकमें वैसे लिखूंगा, ये सारा कुछ लिख के इनको पहले मैं डिवाइड करवा दूंगा। ये देखिए मैंने बटे की फॉर्म में लिख दिया है, और आगे ये मल्टीप्लाई 4a हो रहा है वो वैसे का वैसा लिख दिया। बाद में देखिए मैंने इसको 3 3 9 होता है तो वो कट कर दिया। तो मेरे पास इसमें मेरे पास बच गया है 3a का स्क्वायर, ब्रैकेट ख़त्म हो गई, माइनस यहाँ पे आ गया, और इसमें से मेरे पास बच गया है 3a का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 4a। ठीक है? अब देखें इसमें हमारे पास पहले मल्टीप्लाई भी आ गया और माइनस भी। ये नहीं है कि आप पहले इनको जो है माइनस करो फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं। तो वो रूल याद रखना है कि डिवाइड अगर आ जाए तो पहले डिवाइड करना है, अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो पहले मल्टीप्लाई। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई दोनों को किया तो 12 आ गया। ठीक है ना? तो फिर इसके बाद हम माइनस करेंगे। ठीक है? 12 में से 2 निकाल दें तो हमारे पास जो है यहाँ पे नहीं सॉरी, ये माइनस होता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे a की पावर 3 है। ठीक है ना? ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैंने आपको सिखाया था कि हम तब माइनस या प्लस कर सकते हैं जब इधर a की पावर यहाँ पे है 1 और इसकी पावर है 3, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी? तो हमारे पास ये दरमियानी ब्रैकेट थी यहाँ पे यानी कर्ली ब्रैकेट, तो इसको मल्टीप्लाई, अब ये 7 जो है अगर ब्रैकेट लगी हो और बाहर ऐसे हमारे पास रकम हो तो वो अंदर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना? इसके दरमियान में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है।
तो इसी तरह ये 7 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 7 को 12 से किया तो 84 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसको जो है वो थोड़ी तरतीब देनी है तो दे लें, अगर आप भूल जाते हैं तो मसला कोई नहीं है, आंसर ये भी ठीक रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर, या फिर आप तरतीब रखें डिसेंडिंग ऑर्डर, इस आपने याद रखना है बड़े से छोटी की तरफ आपने। तो इसमें मैंने बताया था कि बड़ी रकम वो होगी जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी, हाईएस्ट होगी। तो a की पावर 3 है, फिर a की पावर यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, खैर 1 लिखते नहीं हैं, तो इनको मैंने तरतीब दिया, ये देखें तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसे हैं, यानी कि बिल्कुल ईजी हैं, आसान है, जल्दी जल्दी होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हम आगे इसका जो है पार्ट बी करेंगे। तो बी वाले पार्ट में सेम यही मामला, क्वेश्चन आ गया और ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है ना, सारे तीनों ब्रैकेट्स आई हुई हैं। तो ये पहले हिसाब से ये वाली ब्रैकेट हल करनी है। तो इसमें देखें यानी कि दोनों को प्लस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जी है, ये एच है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ए प्लस बी जो है वो जो है मर्ज नहीं होते, बस ऐसे ही लिखे जाते होते हैं। तो ये वैसे के वैसे मैंने नीचे उतार लिए हैं, पहले मैंने इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर दी, यहाँ पे ना प्लस अंदर अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये सारी रकम वैसे ही आ गई, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि आया कि मैं इनको जो है वो प्लस माइनस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एच की 3 है, यहाँ पे भी एच की 3 है, लेकिन साथ में जी आ गया, ठीक है ना। तो इसको भी मैं सोल्व नहीं कर सकता, ये अलग-अलग रकमें आ गई हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस बाहर देखें, यहाँ पे ये जो रकम है ना, ये वाली रकम ये इस पूरी रकम के साथ डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। ये ऐसा मामला नहीं है कि पहले आप h को इसके साथ डिवाइड करवाएं, डिवाइड करवाने के बाद में जो है आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो मामला गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा करें, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, बाद में अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये 2gh² ऊपर लिख लिया और डिवाइड की वजह से यहाँ पे डिवाइड लाइन लगाई और इस पूरी रकम को मैंने नीचे लिख लिया, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। नीचे लिखा h को h के साथ, ये h² था तो स्केयर के साथ ये h1 है, इनको मैंने कट कर दिया तो मेरे पास ऊपर बच गया 2gh, यानी 2 दफ़ा h था ना, तो एक h कट हुआ तो एक रह गया, नीचे वाला ये जो h है ये ख़त्म हो गया। आगे हमारे पास जो है ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप देखें बटे की शेप में है, तो इनको हम जो है हल करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैंने लिया, तो एलसीएम हमारे पास ये नीचे, इसके नीचे यहाँ पे 1 है और ये इसके नीचे है, तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया जी। तो एलसीएम जब हमने ले लिया तो इसके नीचे 1 होने की वजह से एलसीएम आप लोगों को आता होगा, ठीक है ना। तो आपने इसके साथ जो है इसको डिवाइड करना होता है, तो ये डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, फिर इसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे 7g और ये सारी रकम आ गई, इस साइड पे ये दोनों कट हो जाएंगे तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद 7g को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाया मैंने, यहाँ पे देखें 63g²। तो बड़ी एहतियात से मल्टीप्लिकेशन पीछे हमने सीखी, अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। एक बार फिर मेरी वीडियो जो है वो देखें जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पिछली वाली एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे वो सीखें 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा प्रैक्टिस करें। मैथ जो होती है ना वो प्रैक्टिस का नाम है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो मैथ आपको नहीं आ सकती है, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस। तो अब यह मल्टीप्लाई हुआ, g है तो g के साथ ये स्केयर बना लेगी, h वैसे का वैसा, यहाँ पे देखें मैंने, और 9 7 63। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया, बाद में ये 2gh वैसे का वैसा। आगे अगर आप देखें तो इनमें कोई ऐसी रकम नहीं है जिनको मैं प्लस या माइनस कर सकता हूँ, कोई इसमें कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा, ठीक है ना। सारी रकमें अलग-अलग हैं। ये इधर g का स्केयर h³ है, इधर g का स्केयर है, अकेला है, तो ये भी इसमें ऐड नहीं हो सकता या माइनस नहीं हो सकता, ये भी और ये भी। तो इस तरह से मेरा यही इधर तक हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन सी में हमने जो है देखना है कि सेम यही मामला है, ब्रैकेट्स दी हैं, पहले हमने इस वाली छोटी ब्रैकेट को हल करना है। तो ये देखें 4 अंदर अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई उसने डाला हुआ है, ये x नहीं है, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, माइनस का है तो माइनस
फिर 4×4=16। तो ये मल्टीप्लाई वाले सवाल हमने पीछे किए हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि आपने उसको देख लेना है। तो ये वाला अंदर ये माइनस जो है अंदर अप्लाई हो गया, -3 के साथ हुआ तो 3 माइनस का हो गया, ये प्लस वाली रकम भी चेंज हो गई, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम जो है इसमें से इनको जो प्लस होती है प्लस करेंगे, माइनस होती है तो माइनस। ये देखें ये कांस्टेंट वैल्यू 8 और 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे, ये भी माइनस की ये भी माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस 8 और 2 10 हो गया, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हुआ, तो 16 को 3 में प्लस करें तो हमारे पास जो है वो 19 आ जाता है। ठीक है, और बाकी ये सारी रकमें वैसे की वैसी आ गई यहाँ पे। अब आप जी देखें यहाँ पे ये ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो रही है, ये 2y है ना जो अंदर अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, 2y को मल्टीप्लाई किया तो 20y हो गया, और 19 के साथ किया तो 38y² हो गया। बाद में जो है हमने देखा कौन सी प्लस और कौन सी माइनस होती है, तो यहाँ पे तकरीबन कोई भी रकम जो है ना, ये y का स्क्वायर है, ये y है, ये x है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। कोई भी रकम एक दूसरे में इन्वॉल्व या प्लस माइनस नहीं होती, तो इनको तरतीब दे दी। ठीक है ना, इनको तरतीब दे दें, इधर तक आप बड़ी रकम फिर छोटी उससे छोटी ऐसे करके आप इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी में फिर वही क्वेश्चन कि हमने बोर्ड मास को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, तो 3 अंदर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो उससे भी पहले ये है कि ये y है ये y है। अच्छा, ये एक और चीज़ है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मेरे पास 5y आ गया है और मल्टीप्लाई 7x होता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5y 7y, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई बच्चे कर लेते हैं। जब अलग-अलग आ जाता है ना, इधर x और इधर y, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने कहा था एक जैसी रकमों को प्लस, एक जैसी रकमें तब देखनी है जब प्लस करते हैं। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें भी इन दो चीज़ों में हमने जो है वो देखना है कि रकम एक जैसी है, यानी इधर भी y होना चाहिए इधर भी। अब मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, इसमें ये मामला ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी हो जाता है वो। तो इसलिए हमने 7 5 35 कर देंगे, और y है y² हो जाएगा, 2 दफ़ा y था, मल्टीप्लाई होने से y² हो जाएगी, ये वैसे की वैसे। ठीक है, अब देखें ये 2y² है, ये 35y² है, ये दोनों आपस में एक जैसी हैं। अब देखें मैं प्लस कर रहा हूँ तो एक जैसी देखना लाजमी है, तो इसके कोएफिशिएंट प्लस होंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस करने से पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैंने 105y², और इसमें जो है 3 2×6y²। तो आप चाहें तो पहले इन दोनों को प्लस कर लें एक स्टेप में, ये 37 हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है ना, तो फिर हमारा जो है क्वेश्चन ठीक हो जाएगा जी। तो यहाँ पे एक और ये दोनों डिवाइड हो रही है, तो ये डिवाइड हम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है। तो 2 1 2 2 3 और ये y की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये 1 वाली पावर इस 2 वाली पावर से कैंसिल हुई, तो हमारे पास 3y बच गया। ठीक है ना, इसमें 3 और ये y बच गया, बाकी चीज़ें कट हो गई हैं। और 105 ये मल्टीप्लाई हुआ और 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो ये दोनों अब प्लस हो रहे हैं, और ये वैसी का वैसे ही रहेगा। अब तो अगले स्टेप में हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो इसमें हमने जो है यही मामला किया हुआ है कि इन दोनों को पहले प्लस कर लिया, 6 को और 105 को, तो 111 हो गया, और बाद में ये 3 अंदर अप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 3 3 9 और 3 1 3 3 1 3 और 3 1 ये यहाँ पे आ गया। अब देखें यहाँ पे ये 9y है, ये 2y है, ये दोनों आपस में जो है वो प्लस हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं। 9 में से 2 निकालें तो 7 माइनस का बड़ी रकम वाला साइन। ये चीज़ें मैंने पीछे सिखाई हुई हैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फिर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, आगे ये y है और ये -7y है, तो 7 में से ये 1y है। ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने पीछे भी बताई हैं। तो 7 में से 1 निकाल दें तो 6 आ जाएगा, और ये वैसी की वैसी रकम आ जाएगी। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है। आगे क्वेश्चन ई में, इसमें भी यही मामला, ये क्वेश्चन है। इसको पहले सबसे हमने, अब देखिए यहाँ पे एक बार आ गया, तो बार अगर आ जाता है लाइन ऐसे लगी हुई, तो पहले हम बार को हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज, ठीक है जी। तो बाद में ये 7W और 5, ये दोनों प्लस माइनस हो गए, 7 में से 2 निकालें 5, ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, और ये 5 ऐसे का वैसा। अब देखें ये 10W है, 5W, इन दोनों को प्लस हो रहे हैं, ये एक जैसी हैं, प्लस किया, ये वैसे की वैसे, ठीक है। बाद में जो है 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये मामला है, ध्यान करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना। तो ये डिवाइड हो रही है, ये 5W स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय ये पूरी रकम। इसको देखें मैंने नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है, पहले मैं भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करने लगा था, लेकिन फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो ये मामला, तो ये नीचे आ गया मेरे पास। 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया 45, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, तो ये नीचे रकम आ गई है, ठीक है। बाद में देखा कि ये इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, गौर करें। तो 5 मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके ये ऊपर वाला कट कर दिया, तो मेरे पास W स्क्वायर 9W माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे F वाले पार्ट में भी आखिरी क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे हम, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पहले डिवाइड, ये देखें मैंने ऐसे लिखा हुआ है, डिवाइड किया, और ये 9T वैसे का वैसा, ठीक है ना। और आगे हमारे पास जो है बाकी सारा कुछ मैं वैसे ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। ये कट किया, T का स्क्वायर है ये, और ये T की पावर क्यूब है, ठीक है ना, 3 है, तो ये कट होगी क्यूब के साथ, स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास T1 बच गया, ये वैसे का वैसा। तो 7T और 9T दोनों प्लस हो रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 16T, ठीक है ना। अब ये जो 2T स्क्वायर है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये शुरू से देखें साथ साथ आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 32T क्यूब हो गया। यहीं पे मैंने इसको सोल्व कर दिया है, आखिरी क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इधर जल्दी इधर ही कर दिया। तो 32T स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये बाकी रकमें वैसे की वैसे। अब देखें ये दोनों आपस में सोल्व नहीं होते, तो 3T अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। 5 के साथ किया तो 15, 32 के साथ किया तो 96T 4 हो जाएगा, ये 3 था ये 1 था, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 4 हो गया, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये 15T है, ये 1T है, तो इसको जो है दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो 16T मेरे पास जो है आ जाएगा, और ये 96T वैसे का वैसा। तो हमारा जो है इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया, और एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट होगी, छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो वीडियो को पूरा देखा करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें अगर आप क्वेश्चन किसी की समझ नहीं आती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।